राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन संघर्ष के तीसरे विश्व युद्ध में बढ़ने के खतरे की आवाज उठाई, क्योंकि उन्होंने जर्मनी से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक के देशों से समर्थन के लिए अपना मामला दबाया। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रविवार को जर्मन राज्य प्रसारक ARD के साथ एक साक्षात्कार में यूक्रेन संघर्ष के तीसरे विश्व युद्ध में बढ़ने के खतरे को व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने जर्मनी से लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका तक के देशों से समर्थन के लिए अपने मामले पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि चांसलर ओलाफ स्कोल्स इस जोखिम से अवगत है। उन्होंने कहा कि अगर रूस ने नाटो देश पर हमला किया तो यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। यह पूछे जाने पर कि क्या वह इस बात से निराश है कि जर्मनी ने यूक्रेन को टॉरस क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति करने की योजना नहीं बनाई है, ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह केवल निराश थे कि जर्मनी ने यूक्रेन के पहले कब्जे में वह भूमिका नहीं निभाई जो उसे निभानी चाहिए थी। 2014 में क्रीमिया पर रूस के आक्रमण पर पश्चिम की प्रतिक्रिया की कमजोरी का जिक्र करते हुए, जो फरवरी 2022 में मॉस्को के आक्रमण का अग्रदूत था, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जर्मन प्रतिक्रिया के बारे में नहीं था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ ओलाफ स्कोल्स के बारे में नहीं है, यह यूरोपीय नेताओं और अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सभी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्तिगत रिपब्लिकन हैं जो यूक्रेन का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का विशाल बहुमत यूक्रेन का समर्थन करता है। नवीनतम गाने सुने केवल JioSaavn.com पर। यह पूछे जाने पर कि क्या व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनके देश के लिए समर्थन को प्रभावित करेगा, उन्होंने कहा कि अमेरिकी नीति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती है। यूक्रेन का कहना है कि उसने हथियारों की खरीद में $40 मिलियन की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। यूक्रेन ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के पूर्व और वर्तमान उच्च पदस्थ अधिकारी और संबद्ध कंपनियों के प्रमुख धोखाधड़ी में शामिल है। रूस के साथ चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन ने सेना के लिए हथियारों की खरीद में करीब $40 मिलियन के भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को यूक्रेन की SBU सुरक्षा सेवा ने बड़े पैमाने पर खरीद धोखाधड़ी के बारे में विवरण दिया। धोखाधड़ी में यूक्रेनी सेना के लिए 1 लाख मोर्टार गोले की खरीद शामिल है। SBU ने कहा कि एक जांच में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और हथियार आपूर्तिकर्ता लविव आर्सेनल के प्रबंधकों का पर्दाफाश हुआ, जिन्होंने गोले की खरीद में लगभग 1.5 बिलियन रिवनिया चुराए थे। राम मंदिर पर सभी नवीनतम अपडेट के लिए बने रहें। यहाँ क्लिक करें। जांच के अनुसार रक्षा मंत्रालय के पूर्व और वर्तमान उच्च पदस्थ अधिकारी और संबद्ध कंपनियों के प्रमुख धोखाधड़ी में शामिल है। SBU ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने बाद अगस्त 2022 में लविव आर्सेनल के साथ गोले के लिए एक अनुबंध किया गया था और अग्रिम भुगतान किया गया था, जिसमें कुछ धनराशि विदेश में स्थानांतरित की गई थी। बयान में कहा गया है, लेकिन कभी भी कोई हथियार मुहैया नहीं कराया गया और कुछ धनराशि अन्य विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दी गई। संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई है। 5 व्यक्तियों को संदेह के नोटिस मिले हैं, मंत्रालय और हथियार आपूर्तिकर्ता दोनों में। एक संदिग्ध को यूक्रेन छोड़ने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। सितंबर 2023 में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव को उनके कार्यकाल के दौरान सामने आए कई भ्रष्टाचार के मामलों के कारण हटा दिया गया था। भ्रष्टाचार का एक मामला सैनिकों को भोजन की आपूर्ति से जुड़ा था, दूसरा सैनिकों के लिए उपयुक्त कपड़ों की खरीद से जुड़ा था। इस बीच रूस यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी को देश पर रूसी सेनाओं के आक्रमण के 2 साल पूरे होने के करीब है। जारी आक्रामक अभियान में रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने का दावा किया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित गोलीबारी के परिणामस्वरूप सैनिकों और नागरिकों सहित हजारों लोगों की मौत हो गई है।